अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। हम यहाँ पर जो बात करेंगे तो वो हमारी चमकीली खाला या फिर ज़िंदगी खाला। जहाँ तक मेरा हिसाब है कि उनके ऊपर ये दोनों नाम ही शूट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी की बातें ना तो ख़त्म होती हैं और ना ही शुरू होती हैं। उनकी बातें जो हैं वो ज़िंदगी पर शुरू होकर ज़िंदगी पर ही ख़त्म हो जाती हैं। जो औरत ये कहती थी कि मैं अपनी ज़बान की बहुत ज़्यादा पक्की हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलती और मैं झूठ का सहारा नहीं लेती और मैं बहुत कम लोगों से मिलना पसंद करती हूँ और मैं गैर महरमों के बीच में भी जाना पसंद नहीं करती, आज आप उनके हर एक ब्लॉग में देख लीजिए। आपको मुझे ये बात आपको बताने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद इतने समझदार हो। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक हो और पब्लिक जो है वो सब बात बखूबी समझती भी है और जानती भी है। क्यों? क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। अब हमारी खाला सोशल मीडिया पर बैठकर बहुत ही शान के साथ इस बात का इकरार करती हैं कि उन्होंने बहुत गरीबी देखी है और वो कहती हैं ना कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में हर एक रास्ता देख ले तो फिर उस इंसान को ज़िंदगी गुजारने का और ज़िंदगी के तौर तरीके क्या होते हैं उनमें ढलने का जो है बखूबी सलीका आ जाता है। पर रयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी लिखी होने के बावजूद, मिट्टी बाई कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बावजूद भी हमारी खाला के अंदर एक समझ कहीं से कहीं तक भी नहीं आई कि जो इंसान समझदार होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत नीचे से ऊपर की तरफ का सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया है। यहाँ ना इज़्ज़त उतरने में टाइम लगता है और ना इज़्ज़त मिलने में टाइम लगता है। फिर हमारी खाला के इतने झूठ दर पर दर खुलते चले गए, पब्लिक खाला को समझती चली गई। वो जो मखमल के बिस्तर में लिपेट कर अपने झूठ बोलती थीं, आज उनके उन झूठों के खुलने का ये आलम है कि आप उनके देख सकते हैं कि व्यूज़ कहाँ से कहाँ चले गए। इस ऊंचाई से वो इस जगह पर आज अपनी इस जुबान की वजह से खड़ी हैं। अब देखिए, वो कहती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलती और वो अपनी ज़िंदगी में दिखावा करना भी पसंद नहीं करती। मैं यहाँ पर एक बात अपनी पब्लिक से सवाल करना चाहती हूँ कि जब वो दिखावा करना पसंद नहीं करती, जब वो लोगों की बातों पर ध्यान देना भी गवारा नहीं है, उन्हें इस सोशल मीडिया पर बैठकर फेम हो तब और ना हो तब इस बात से भी उन्हें कोई भी दरकार नहीं है, फिर मैं अपनी खाला से सवाल करना चाहती हूँ, नमाज से लेकर कुरान से लेकर कहीं पर आना जाना हो, कहीं पर किसी की भी महफिल हो, वो चीज़ को वो सोशल मीडिया पे कैप्चर करना हरगिज़ भी नहीं भूलती। जबकि वक़ौल उनके कहने के कि वो शो ऑफ नहीं करती हैं। जो इंसान नमाज से लेकर कुरान से लेकर कहीं पर जाने से लेकर खाने से लेकर पीने से लेकर बालों का पिन खरीदने से लेकर जूता चप्पल पर्स जो भी चीज़ वो खरीदती हैं वो बखूबी बैठकर सोशल मीडिया पर चीख चीख कर दिखाती हैं। और तो और वो लोगों की बॉडी के ऊपर भी सवाल उठाते हुए नहीं डरती। अब आप उनकी ये देख लीजिए, लास्ट का जो उनका ब्लॉग का जो सोफे पर बैठी हैं, वहाँ जाकर आप उनकी उस आलू को देखिए जो आलू उनका बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। सच मैंने तो कई बार आंखें यूं कर करके देखा, मैंने सोचा कि कहीं ये मेरी नज़र का धोखा ही तो नहीं है, पर वो दर पदर उन्हीं का जिस्म है। आंटी इतने लेजर ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद, दुनिया की हर एक चीज़, हर डाइटिशियन का एड्रेस बताने के बाद, दूसरों को उनके पास जाने का मशवरा देने के बाद, आंटी आपके जिस्म और बॉडी दोनों की बनावट नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ें इंसान के लिए मुकर्रर कर दी हैं: बचपन, जवानी, बुढ़ापा। हर उम्र में इंसान का जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे, साल बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे इंसान की ज़िंदगी पर वो अपनी छाप छोड़ते चले जाते हैं। अब आप बैठकर कहती हैं कि मुझे
टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, मेरे हर एक रूप को आप सबने सराहा है, आप सबने मुझे पसंद किया है। बिल्कुल सही बात कही आंटी कि आपके हर एक रूप को इस सोशल मीडिया पर देखा गया है, वो चाहे 15 दिसंबर को अपने हस्बैंड को घर से बाहर निकालने का मैटर हो, या फिर इसी सोशल मीडिया पर बैठकर अपने हस्बैंड की इज्जत उतारने का मैटर हो, इसी सोशल मीडिया पर किसी के 15 लाख गमन करने की बात हो, इसी सोशल मीडिया पर बैठकर आंटी अपने व्यूवर्स, सब्सक्राइबर जिन्हें आप अपनी फैमिली कहती हो, उनका सी बनाने की बात हो। आंटी बहुत खूब आपने अपने ही मुंह से ये अल्फाज अदा किए, वो चाहे नमाजों का झूठ बोलकर हो, वो चाहे कुरान की तिलावत के नाम पर झूठ हो, आपने बहुत खूबसूरती से बोला है। और वाकई पब्लिक ने आपके हर एक रूप को देखा है और परखा है, तभी तो आंटी आज पब्लिक है। और पब्लिक कहती है, ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है। आंटी कह रही थी कि मलमल का दुपट्टा इसलिए निकाला है मैंने कि ये सर पर अच्छी तरह से जम जाता है। मैंने सोचा कि आज सूरज किस तरफ से निकला है, जो उम्रहा के बाद भी लोगों को ये दिलासा दे रही थी कि मैं अपनी इसी तरह की ज़िंदगी जीऊँगी और इसी तरह की ज़िंदगी में गुजारा करूँगी। तो मैं उन अकल के अंधों को ये चीज़ कहना चाहती हूँ, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, और आप भी यही हैं और मैं भी इसी सोशल मीडिया पर यही हूँ। जिस दिन आंटी के जो हेयर ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी अगर सालगिरह पूरी हो गई और उसका टाइम पूरा हो गया, तो हमारी आंटी जी सडनली कहेंगी, लो तुम लोग चाहते थे ना कि मैं ऐसी ही जिंदगी जीऊँ, मुझे लोगों ने ट्रोल किया, मुझे लोगों ने ऐसा कहा, मुझे लोगों ने वैसा कहा, लो आज मैंने अपना ये पर्दा उतार दिया। पर जब मैंने रील में और इनके ब्लॉग में देखा तो हमारी आंटी जी के तो गले में ही दुपट्टा पड़ा था, और जो सर पे पट्टी बांधती हैं सेम वैसी ही पट्टी हमारी आंटी जी के सर पर बंधी पड़ी है। अब मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि तारिक जमील साहब को सुनने के बावजूद भी क्या इन्हें ये चीज़ पता नहीं कि शरीफ घर की औरतें इस तरह की पार्टियाँ अटेंड नहीं करती। शरीफ व बकार इज्जतदार औरत इस तरह गैर मर्दों के बीच में नहीं रहती। आपने देखा होगा कि उम्रा जैसी सआदत हासिल होने के बावजूद भी आप पार्टियों में जाती हैं, ऊंचा स्कर्ट पहनती हैं, उसमें अपनी टांगें दिखाती हैं, तो क्या फरिश्ते इन्हें लानते नहीं देते? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें और औरतों की तरह पर्दे में रहने का हुक्म नहीं फरमाया? क्या शरीयत और हदीस ने इनके लिए कोई हदूद और दायरे नहीं बनाए? जब इन्हें यही ज़िंदगी जीनी थी उम्रा के बाद भी, तो फिर उस ऐसी अजीम जगह जाने के बाद ये इतने लेक्चर क्यों दे रही थी? वहाँ जाती हैं, हाथ उठाती हैं और नाचती हैं, क्या इनकी हया शर्म बिल्कुल मारी गई है? चलिए शौहर को मारा वो भी एक अलग बात है कि दो मियाँ बीवियों की बात है, आपस में सुलझ लेंगे। किसी के 15 लाख लेकर हजम कर गई, चलिए वो भी दो लोगों के बीच की बात थी। सोशल मीडिया पर आती हैं, मक्का मुकर्रमा में खड़े होकर खाने काबे के सामने बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत करने के बाद आप कहती हैं कि मैंने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और मैं चाहती हूँ कि मेरी आगे की ज़िंदगी इसी तरह से गुजरे। तो क्या आंटी जब आप माहिम की दरगाह को गई थी, वहाँ पर अपने अवाया के ऊपर इतने ज़ेवरात लाद फाद कर जब आप गई थी, तब आपको ये ख्याल नहीं आया कि मैं उन और उस जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर कि फरिश्ते भी सलामी देने आती हैं? तब आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी जो है, जिस तरह आज मैं एक बहुत मामूली और अदना से इंसान से मुलाकात के लिए जा रही हूँ, हर एक बात को सोच रही हूँ, हर अपने ड्रेस का भी ख्याल कर रही हूँ, अपनी ज्वेलरी का भी ख्याल कर रही हूँ, तो माहिम की दरगाह जाते हुए आपको रत्ती बराबर भी इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि अव्वल तो औरत का दरगाह के अंदर जाना मना है। कोई भी शरीयत, कोई भी हदीस आप उठाकर देख लें, वाकई औरत का दरगाह के अंदर जाना मना है। जिस वक्त औरत दरगाह के लिए जाने का इरादा घर से बांधती है, फरिश्ते उसको लानते देते हैं। फिर आंटी आप तो दरगाह पे भी जा रही हैं, बेहुदा लिबास पहन कर जा रही हैं, बेहद वाले जेबर आरास्ता अपने बदन पर करके जा रही हैं, तो तब आपको ये ख्याल नहीं आया? या फिर वो इंसान ज़्यादा ज़रूरी है और इस जगह का आपकी नज़र में कोई एहतराम ही नहीं है? जिस स्लम एरिया में रहने के बाद आप कहती हो कि जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं वो उनके बोलने का, उनके सोचने का तरीका ही अलग होता है,
फिर आंटी आपसे बेहतर जो भी आपके ग्रुप में काम कर रही हैं 7 या फिर 8 लाख लोग, आपसे बेहतर तो किसी का तरीका नहीं होगा, बिकॉज आप रेयान इंटरनेशनल स्कूल की पढ़ी लिखी हैं, मिट्टी वाई कॉलेज से आप ग्रेजुएट किए हुए हैं आंटी। फिर आप इतना शो ऑफ क्यों करती हैं कि जल्दी से इन पार्टियों को छोड़ो, रातों रात पार्टियां मनाओ, दिन को भी आवाराओं की तरह सड़कों पर मटर गश्तियां करते फिरो, फिर जाकर आप अपने घर में बैठकर जल्दी से चलो पब्लिक का सी बनाना है, पब्लिक को बताना है मैंने नमाज तहज्जुद पढ़ी, मैंने नमाज फजर पढ़ी। वो चाहे आपने आंटी, जब एक इंसान सारी रात इस तरह की पार्टियों में जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत का शिकार होता है, फिर आपको क्या ऐसा लगता है कि घर आने के बाद अगर उसने नमाज तहज्जुद और नमाज फजर अदा कर ली तो गोया उसने अपने सारे गुनाहों को धो लिया? बेशक मैं मानती हूँ और मैं इकरार करती हूँ कि मेरा रब्बे करीम जो है बेनियाज है, वो नुक्ते नुक्ते पे इंसान को बख्शने वाला है। पर उसी हदीस, उसी शरीयत में लिखा है कि एक बार का जो गुनाह तुमने कर लिया वो माफ़ कर दिया जाएगा, पर दोबारा अगर तुम उसी गुनाह को जानते बूझते करोगे तो वो गुनाह कबीरा में लिखा जाता है, वो गुनाह कबीरा माफ़ नहीं होता। जुम्मे के दिन सफ़ेद लिबास का तो आप इंतखाब करती हो कि सफ़ेद लिबास ही पहनना है, पर आपने ये देखे हैं अपने हाथ के नेल्स कैसे बेहूदगी की तरह, आपको क्या वो सुन्नतें याद नहीं आती, या जुम्मे के दिन सफ़ेद लिबास पहनने को ही सुन्नत कहा गया है? और आपके बच्चे, आप आपके बच्चों के अंदर हया शर्म नहीं रही कि किस तरह से हमें शरीयत पर चलना है, किस तरह से हमें हदीस पर चलना है, और हमें अपने हकीकी खालिक कायनात को क्या हिसाब देना है। क्यों आपने इसी दुनिया को अपनी ज़िंदगी और इसी दुनिया को अपनी आखिरत समझ लिया है? आप ये भूल गई हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत को भी मौत का जायका चखना है। फिर हम तो इब्ने आदम की औलाद हैं। बताएं फिर, क्या वाकई आपने अल्लाह के घर जाने की तैयारी कर ली आंटी? क्या वाकई इस ज़िंदगी को आप अपनी ज़िंदगी मानती हैं? आपने ये बात भी बखूबी कही कि मैं जैसी हूँ मेरा रब मुझे वैसों में ही रखता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तुम जैसा गुमान मुझसे रखोगे मैं तुम्हारा वैसा ही गुमान पूरा करूँगा। तो इसका मतलब आपका गुमान इसी अंदाज का है। शराब खाने की जगह पर खड़ा होना भी आंटी हराम है, ढोलक की थाप सुनना वो भी हराम है, और फिर आप तो उस ढोलक की थाप पर हाथ उठाकर नाच रही हैं इतने बेहुदा लिबास में। होश के नाखून लो, अब भी संभल जाओ, ऐसा ना हो कि वक्त फिर आपको संभलने ही ना दे। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है।